है कि नर्मदा घाटी में 29 मध्य प्रदेश के हिस्से में 29 बड़े बांध बनना प्रस्तावित है, जिसमें 10 बांध बन चुके हैं, 5 बांध बनने की प्रक्रिया में है। और जो प्रस्तावित बांध है उसको लेकर के शिवराज सिंह चौहान ने 3 मार्च 2016 को विधानसभा में कहा था कि हम 7 बांधों को निरस्त करते हैं, क्योंकि यहाँ नया भूअर्जन, फॉरेस्ट क्लियरेंस और अधिक लागत कारण को निरस्त करते हैं। 3 मार्च 2016 को विधानसभा में कहा गया था। उसके बाद अभी जो है सो उन्होंने इसको फिर शुरू कर दिया है। इसको लेकर के यहाँ पे लगभग 2800 लोग विस्थापित होंगे, मंडला और डिंडोरी के, और उसमें जो इनका लगभग 2443 हेक्टेयर जो है खेती की ज़मीन डूबेगी, 2160 हेक्टेयर जंगल डूबेगा और 1783 हेक्टेयर शासकीय भूमि डूबेगी, अर्थात 6643 हेक्टेयर ज़मीन डूबेगी और सिंचाई होगी 8703 हेक्टेयर के, अर्थात आप मान के चल सकते हैं कि मुश्किल से 2500 एक्सेस जो है सिंचाई होगी। तो हमारा ये कहना है कि इस पूरे क्षेत्र को आप लिफ्ट इरिगेशन करके आप पानी दीजिए। और जो कि NBDA के जो चेयरमैन थे रजनीश बैस, उन्होंने ये कहा भी था कि अब नर्मदा पे बांध नहीं बनेगा, हम नर्मदा का पानी लिफ्ट करके गांव को देंगे। इसी नर्मदा पे 26 परियोजना लिफ्ट इरिगेशन की चल रही है, बांध के अलावा जो निमाड़ और मालवा की तरफ है। लेकिन मंडला जो आदिवासी क्षेत्र है, जो डिंडोरी आदिवासी क्षेत्र है, पूरा सूखा है और उसको पानी नहीं मिल रहा है। उनको पानी मिलना चाहिए, लेकिन लिफ्ट करके मिलना चाहिए। यही लोगों की मांग है। अगर ये बांध बनता है तो ये आदिवासी उजाड़ जाएगा। और बरगी बांध इसका उदाहरण है। बरगी बांध से 95 गांव मंडला का डूबा और एक बूंद मंडला को नहीं मिल रहा है। तो ये विकास कैसा है? मंडला के आदिवासी को उजाड़ करके केवल बिजली बनाने के लिए आप उजाड़ रहे हैं, ये बिल्कुल अमान्य है। लोगों को ये स्वीकार नहीं है कि नया पेशा एक्ट 15 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिसूचित कर दिया है। तो बिना इनकी ग्राम सभा की सहमति से नर्मदा घाटी विकास विभाग कैसे यहाँ पे जो है सो एफकॉन्स कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया? आपने ग्राम सभा को बिना पूछे, बिना ग्राम सभा से चर्चा किए कि तुम्हारे यहाँ बांध बन रहा है, पहले तो इनको ग्राम सभा को विश्वास में लेना था। लेकिन ये कर्मचारी और शासकीय अधिकारियों की मनमानी है। ये पेशा कानून का उल्लंघन है कि आप जिस कानून से जिस गांव को हटाना है उसको आज तक पता भी नहीं है। एक सूचना नहीं दिया है इन्होंने नर्मदा घाटी विकास विभाग ने कि आपको विस्थापित होना है। ये RTI से और विभिन्न स्रोतों से जानकारी निकाल करके इन तक पहुँचा रहे हैं। जनता की कहना है कि अभी बसनिया बांध बन रही है, तो उस बसनिया बांध को निरस्त करने के लिए हम लोगों की हर गांव हर ग्राम में अभी ग्राम सभा बैठी है। तो हर ग्राम मतलब वहाँ 18 गांव जो है वो मंडला जिले से फंस रहे हैं और 13 गांव हैं वो डिंडोरी जिला से। तो ये सारे ग्राम मतलब उनकी एक ही जो कहना चाहिए उनकी भरण पोषण के लिए मात्र ही उनकी ज़मीन ही है जो उनके मतलब उस ज़मीन के उससे वो लोग भरण पोषण कर सकते हैं। तो एक ही उनकी थी, तो इसलिए अगर वहाँ बांध बनेगी तो वो लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए आज हम लोग कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, यही कि अगर वहाँ बांध बनेगी तो हमारी जो आदिवासी समाज है वो कहाँ जाएगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। हमको जो है अभी पेपर मीडिया के माध्यम से या RTI के माध्यम से हमने ये जानकारी मिला कि बसनिया ओढ़ारी बांध को जो है निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। तो हमने पूरे ग्रामीणों को इकट्ठे किए और इस बांध के संबंध में निर्णय लिया गया कि हमको जो है रैली के माध्यम से कलेक्टर, महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन कलेक्टर महोदय को देना है। हमने एक दिन पहले सूचना दे दिया है कलेक्टर साहब को, और आज जो है कम से कम 40 गांव के आदिवासी महिला पुरुष सब मिल कर के हम रैली के माध्यम से कलेक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए। तो ये पेशा एक्ट तो हमारे लिए बना है, वो एक हमारे हथियार की तरह है। वो उस हथियार के माध्यम से आज लड़ाई पे खड़े हैं। बसनिया ओढ़ारी बांध निरस्त करो, बिल्कुल भी बांध नहीं बनना चाहिए। पेशा एक्ट कानून कहता है आदिवासी क्षेत्र में 5वीं अनुसूची क्षेत्र आता है हमारा, उसमें बगैर ग्राम सभा की अनुमति से कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, बगैर ग्राम सभा की अनुमति से। पर अनुमति लिया नहीं गया और कार्य शुरू कर दिया गया, ऐसा जानकारी में आया है साहब। नाम है नवल सिंह मरावी, मैं हूँ रामपुरी। हमारा गांव पूरा डूब क्षेत्र में आता है साहब। कम से कम 25 एकड़ ज़मीन है, पूरा डूब में आ रहा है।